सीना जोरी भी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में आप नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। आप नेताओं के 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी सुबह से चल रही है। 12 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ये छापेमारी चल रही है। सांसद एनडी गुप्ता के घर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। केजरीवाल के निजी सचिव विभव के घर पर भी रेड पड़ी है, वहां पे भी लगातार कागजात खंगाले जा रहे हैं। हालांकि इस बीच आतिशी सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहां पर यह है कि दिल्ली में दर्जन भर ठिकानों पर रेड चल रही है लगातार। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सांसद एनडी गुप्ता के घर पे भी सर्च जारी है। इसके अलावा केजरीवाल के निजी सचिव विभव के घर पे भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तो लगातार कार्रवाई हो रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 12 ठिकानों पर ये रेड डाली गई है और वो भी तब जब आतिशी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंची थी। और इस बीच इन रेड में वो ठिकाने भी शामिल हैं जो कि आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता से जुड़े हुए हैं। एनडी गुप्ता के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। किस तरह की स्थिति रही है, हमारे सहयोगी अखिलेश की रिपोर्ट देखिए। बोर्ड में जो वित्तीय अनियमितता थी उसके मामले को लेकर के ईडी सर्च कर रही है और इनसे पूछताछ भी ईडी कर सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि एंटी करप्शन ने पहले इस मामले को दर्ज किया था, उसके बाद ईडी और सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज किया था और इसी मामले में कई जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं उनके यहाँ भी सर्च चल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से कि जो भी ये घोटाला है ये सामने आए, क्योंकि बहुत दिनों से ईडी इस मामले में जांच कर रही थी और इस ईडी को इस जांच के आगे कुछ सबूत मिला, उसके बाद ईडी ने इस तरह के सर्च किए हैं और इस सर्च के बाद ईडी को उम्मीद है कि कुछ ठोस सबूत मिलेंगे जिसके बिहाफ पे वो जो लोग इस दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में शामिल हैं, जिनके नाम शामिल हैं, उनको वो अरेस्ट कर सके। क्योंकि सर्च के बाद ही पता चलता है किसकी क्या भूमिका है, कि कौन कितनी किसकी भूमिका इस घोटाले में है कि नहीं है। क्योंकि ये पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, लंबे समय से राज्यसभा के सांसद भी हैं। और सीधे रुख करते दीपेश का। दीपेश जुड़ गए हमारे साथ केजरीवाल के आवास के बाहर से। दीपेश, जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इस बीच आतिशी सामने आती है और कहती है कि दरअसल ईडी जो कार्रवाई कर रही है उनकी पूरी जांच में ही घोटाला है। तस्वीरें क्या दिखाई दे रही है आपको और क्या हलचल मची है मुख्यमंत्री आवास पर भी? देखिए, इस वक्त चूंकि मुख्यमंत्री आवास पर इस तरह की कोई हलचल नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए 10 ऐसे लोग हैं जिनके ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। दरअसल ये रेड सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। 10 बजे आतिशी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि बिना सबूतों के आधार पर ईडी इस तरह की कार्रवाई को सिर्फ डराने धमकाने की नीयत से अंजाम दे रही है। इतना कि नहीं, आतिशी सिंह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ईडी का भी एक्शन जो है वो तेज हो चुका है। जो जानकारी है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने ईडी मुख्यालय में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस माफ कीजिएगा, ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक बड़ी बैठक की और उस बैठक के जरिए उन्होंने इस बात पर मंथन किया है कि आखिर इन आरोपों में सच्चाई किस तरह की है, उसकी जांच की जाए और फिर जांच के बाद बड़े एक्शन की तैयारी जो है वो ईडी करती हुई नजर आ रही है। बड़े एक्शन की तैयारी है। दीपेश, आपका रुख करेंगे बाद में। एक बार फिर से बता दें आपको दरअसल कि इस पूरे मामले को लेकर के आतिशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने यह कहा है दरअसल कि जो ईडी की कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है, जानबूझकर डराने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन बावजूद इसकी लगातार ईडी की ओर से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, गवाहों को धमकाया जा रहा है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। और ये भी कहा गया कि दरअसल जो पूछताछ हुई है उसके ऑडियो क्लिप मिटाए गए हैं ईडी की ओर से। हालांकि अब इसको लेकर के जो बात सामने निकल के आ रही है कि ईडी ने तमाम आरोपों को निराधार बताया है और ये कहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी की जाएगी। चूंकि आतिशी ने यहां पर यह कहा है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, आतिशी ने कहा है कि पैसा बरामद नहीं किया गया। आतिशी ने यह भी कहा कि आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, गवाहों को डरा धमकाकर उनके बयान लिए जा रहे हैं। इस बीच ईडी की ओर से भी दरअसल यहां पर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो आतिशी ने आरोप लगाया उसका संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई की बात भी यहां पर कही जा रही है। जिस सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं, इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए
आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। तो दिल्ली की मंत्री आतिशी सिंह ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए, परेशान करने की बात कही। तो इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को ही सबसे भ्रष्ट पार्टी करार दे दिया। सुनाते हैं आपको खास बातचीत। आतिशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में भी जो करप्शन है वो सामने आया है और कई सारे मामले हैं। भाजपा इसे किस तरह से देखती है? देखिए, हम तो हैरान हैं। हम देख रहे हैं कोई ऐसा विभाग नहीं जहां आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार न हुआ हो। और होड़ लगी है आम आदमी पार्टी के नेताओं में कि तू इतना करेगा तो मैं और ज्यादा करूंगा, तू 4 भ्रष्टाचार करेगा तो मैं 6 भ्रष्टाचार करूंगा, तू 6 करेगा तो मैं 8 करूंगा, तू मंत्री होके करेगा तो मैं मुख्यमंत्री होके करूंगा, पार्षद बोलता है तू मुख्यमंत्री होके करोगे तो मैं पार्षद होके करूंगा। ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, दिल्ली के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और ये कोई आज की नहीं है, ये तो भाई 2 साल से तो लगभग मैं देख रहा हूं 2 मंत्री उनके जेल में है, 2 साल से 1.5 साल से कोर्ट बेल नहीं दे रही है। तो इस समय आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम नेता अपराधी की श्रेणी में खड़े हो गए हैं और वो जांच का सहयोग नहीं कर रहे हैं। आतिशी जी कह रही हैं कि ये निर्दोष है। अरे आप कौन है? आपके ऊपर आरोप है तो आप आरोप जांच में सहयोग करो। सम्मान का सम्मान नहीं करते तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम लोग, मैं सारे तो नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी में मैं कई लोगों को जानता हूं जो बड़े उसूल वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम जो शीर्ष पे बैठे हैं वो लोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं। बिना एविडेंस के कोई जांच एजेंसी काम नहीं करती। आप एविडेंस नहीं है तो आप जाकर के सम्मान का सम्मान क्यों नहीं करते हो? प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते हो? खाली घर में बैठ करके आप थोड़ी डिसाइड कर दोगे कि एविडेंस नहीं है। ये तो चोरी भी और सीनाजोरी भी। तो सुन रहे थे आप मनोज तिवारी को, जो कि कह रहे थे कि बिना एविडेंस की कोई जांच एजेंसी जांच नहीं करती। सीधे चलते ग्राउंड जीरो पे हमारे साथ जुड़ के हमारे 3 सहयोगी अखिलेश, जतिन, इसके अलावा दीपेश भी जुड़े हमारे साथ। सीधे रुक करते पहले जतिन का। जतिन, सुबह से पहले हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, ईडी की रेड पड़ रही है। आतिशी सामने आती है और कहती है कि दरअसल ये जो रेड चल रही है ये धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब ईडी कह रही है कि जो आरोप लगाया कि वो निराधार है, एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ईडी टॉप सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि आतिशी द्वारा जो भी एलिगेशंस लगाए गए वो बिल्कुल सच नहीं है, सबूत है। और यही कारण है कि ईडी अपनी जो केसेस हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जल्दी से मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं। वैभव के घर के बाहर मौजूद है दिल्ली पुलिस का पहरा, आप यहाँ पर देख लेंगे। और टाइप 6 बंगले में अंदर वैभव यहाँ पर रहते हैं और ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है। सामने आप तमाम गाड़ियां यहाँ पर खड़ी देख लेंगे जिसमें ईडी की टीम यहाँ पर आई थी और इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा यह मामला है और जहां पर वैभव का घर है वो भी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है चंद्रावल का, वहां पर वैभव का घर है। जबकि दिल्ली जल बोर्ड में किसी भी पद पर वैभव तैनात नहीं है और यही कारण है कि वैभव को जब ये बंगला अलॉट किया गया तो उसके बाद भी तमाम शिकायतों का दौर, चाहे वो विजिलेंस विभाग द्वारा किया गया हो, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा इसको इन्वेस्टिगेट करने की बात की गई हो, तो इस अलॉटमेंट को लेकर भी किया गया। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उन्हीं चीजों को ग्राउंड पर अब वो सर्च कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज 12 लोकेशन पर जो ईडी की टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें एक घर वैभव का भी है। वैभव इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उस गवाहों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की गई। हमारे साथ गणेश और दीपेश भी जुड़े हैं। दीपेश के पास चलते हैं। दीपेश, देखिए, 2 राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ऐसी बहुत तरह की बातें होती है, चुनाव मंचों से ऐसी बातें होती है। लेकिन अगर जांच एजेंसियों को राजनीति में घसीटा जाएगा तो जाहिर तौर पर आम जनता के बीच ये संदेश गलत नहीं है और इसीलिए शायद ईडी इतने सख्त तेवर अपना रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कार्रवाई हो सकती है क्योंकि ये ईडी की बदनामी की कोशिश है।
बिल्कुल, और यही कारण है और ईडी लगातार इस बात की तरफ इशारा भी कर रही है। जैसे कि आतिशी सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद ही ईडी के उच्च अधिकारियों ने ईडी मुख्यालय में एक बैठक की और उस बैठक के बाद इस बात के संकेत मिले कि जितने भी आरोप आतिशी के द्वारा लगाए गए हैं वो निराधार है और सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, गलत बयानी हुई है। यही कारण है कि अब लीगल एक्शन को लेकर जो लीगल टीम है ईडी की वो जानकारी जुटा रखी है कि आखिर इस तरह के आरोपों के बाद किस तरह का एक्शन हो सकता है और जिन आरोपों का जिक्र आतिशी ने किया है उन आरोपों को लेकर भी अब जांच पड़ताल जो है वो ईडी के अधिकारी कर रखे हैं कि कहीं जो आरोप है उसमें किस तरह की चीजों का जिक्र हुआ है, कौन कौन सी बातें हुई हैं, ताकि तथ्यों के आधार पर जो ईडी की टीम है वो उस पर बात रख सके जब इस तरह की लीगल एक्शन होगा। और यही कारण है कि अब जो ईडी की टीम है वो लीगल एक्शन की तैयारी में नजर आ रही है। तो अब लीगल एक्शन होगा, जो आरोप लगाए गए वो निराधार बताते हुए अब ईडी की जो टीम है वो यहाँ पे कार्रवाई करने को लेकर के आगे बढ़ती दिखाई दे। सीधे रुख करते गणेश का। गणेश, आरोप प्रत्यारोपों के बीच जो ईडी है वो कह रही दरअसल कि जो आरोप लगाए गए आतिशी की ओर से वो निराधार है, लिहाजा अब कार्रवाई संभव है। यानी कि पहले तो मुश्किलें बढ़ी हुई थी ही, अब ईडी भी कार्रवाई करने की बात कह रही है, यानी कि मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है आम आदमी पार्टी की। देखिए, यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की एक तरीके से चारों तरफ से गिरती हुई जा रही है। जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की जो मंत्री है और प्रवक्ता है, जिस तरीके से आतिशी आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उनका ये कहना होता है कि हम जो आज खुलासा करने वाले थे उससे पहले ईडी डेरी और बौखला गई। हमारे जो नेता, हमारे जो कार्यकर्ता उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई करती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आतिशी ने आरोप लगाया, ईडी ने कहा कि हम इस पूरे मामले को लेकर अब जिस तरीके से ईडी के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, हम लीगल एक्शन की भी तैयारी करें। तमाम इस तरीके की बातें अब सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए और उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी कुछ कार्रवाई की जा रही पूरी तरीके से निराधार है और ईडी के ऊपर आरोप भी लगाया गया, ईडी के द्वारा सबूतों को भी नष्ट करने की भी कोशिश की गई। तमाम इस तरीके से बातें खुद आज आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में जो मंत्री है आतिशी, उन्होंने इस तरीके की जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस तरीके से बाद उसके बाद ये पूरी हलचल और बढ़ी और ईडी ने इस तरीके से बातें कही कि लीगल एक्शन की बातें कही। और आतिशी का लगातार ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से सरकार के ऊपर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है पूरी तरीके से बेबुनियाद। उनका कहना था कि जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, अभी तक उन्हें किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता के पास कुछ भी नहीं मिला, बस केवल कार्रवाई ही कार्रवाई की जा रही है। जो सबूत भी थे उन्हें भी ईडी के द्वारा नष्ट करने का आम आदमी पार्टी के ऊपर से आरोप लगाया गया। और लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं अब ईडी के ऊपर आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं लगातार वो प्रहारी कर रहे हैं और कहना कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है आम आदमी पार्टी पलटवार चल रहा है।